हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग साइंस के कुछ सूत्र पर डिस्कस करेंगे, तो आप सभी इसको ध्यानपूर्वक देखिए और अच्छे से अपने कॉपी में उतार लीजिए ताकि आपको ये उपयोगी सिद्ध हो। तो चलते हैं, हम लोग साइंस के कुछ सूत्र पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले साइंस का सूत्र में फिजिक्स से हम लोग लेते हैं दर्पण सूत्र। सबसे पहले दर्पण सूत्र लिखते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जहां सभी लेटर्स का अपना मीनिंग है। जैसे v क्या है? यह है प्रतिबिंब की दूरी। v क्या है? v प्रतिबिंब की दूरी। उसके बाद u क्या है? u है बिंब की दूरी। u क्या है? बिंब की दूरी। उसके बाद f क्या है? f है फोकस दूरी। f क्या है? f फोकस दूरी है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आवर्धन में। दर्पण के लिए आवर्धन क्या होता है? दर्पण के लिए आवर्धन क्या होता है? तो आवर्धन दूसरा है दर्पण के लिए आवर्धन। दर्पण के लिए आवर्धन तो इसका सूत्र है m बराबर h डैश बाय h बराबर माइनस v बाय u। m बराबर h डैश बाय h बराबर माइनस v बाय u, जहां h डैश क्या है? h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है। h डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। h क्या है? h बीम की ऊंचाई है। h क्या है? बीम की ऊंचाई। h डैश क्या है? h डैश बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, h बराबर बीम की ऊंचाई। यहां पर v और u वही प्रतिबिंब की दूरी और बीम की दूरी है। अब आगे चलते हैं हम लोग लेंस सूत्र में। कौन सा सूत्र? लेंस सूत्र। अब आगे चलेंगे हम लोग लेंस सूत्र की तरफ। लेंस सूत्र क्या है? लेंस सूत्र लेंस सूत्र क्या कहता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये क्या है? ये लेंस सूत्र है। अब लेंस के लिए आवर्धन, सभी लेटर्स का वही सेम मीनिंग है जो यहां पर लिखा गया है। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। u क्या है? बीम की दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। अब लेंस के लिए आवर्धन क्या है? लेंस के लिए आवर्धन तो लेंस के लिए आवर्धन को किस लेटर से डिनोट करते हैं हम लोग? m से डिनोट करते हैं। m बराबर h डैश बाय h बराबर क्या? v बाय u। हम लोग जैसा देख पा रहे हैं कि m दर्पण के लिए जो आवर्धन था उसमें माइनस v बाय u है, जबकि लेंस के लिए आवर्धन है वो क्या है? प्लस v बाय u है। ये लेंस के लिए आवर्धन हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद अगला चैप्टर जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज हैं। जैसे विद्युत धारा का कुछ फार्मूलाज हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है? I इक्वल टू क्यू बाय टी। I इक्वल टू क्यू बाय टी। I क्या है? I विद्युत धारा है। I क्या है? I विद्युत धारा है। I विद्युत धारा। उसके बाद Q क्या है? Q आवेश है। Q क्या है? Q आवेश है। और T क्या है? T समय है। T क्या है? समय है। मतलब I इक्वल टू क्यू बाई टी हो गया, जहां I विद्युत धारा हो गया, Q आवेश हो गया और T समय हो गया। इसके बाद अगला हम लोग जो फार्मूला पढ़ने वाले हैं वो भी विद्युत धारा
चैप्टर से ही है। तो आगे देखते हैं, इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिए और उसके बाद इसे मिटा दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है? आगे विभवांतर का सूत्र है। किसका सूत्र है? विभवांतर। V बराबर W बाय क्यू। V बराबर W बाय क्यू, जहां V क्या है? V विभवांतर है। V क्या है? V विभवांतर है। W क्या है? W किया गया कार्य है। किया गया कार्य है। Q क्या है? Q आवेश है। Q क्या है? Q क्या है? Q आवेश है। तो ये V बराबर W बाई क्यू, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसे जरूर याद कर लेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग ओम के नियम का सूत्र है। आगे क्या है? ओम के नियम का सूत्र। ओम के नियम का सूत्र क्या कहता है? V बराबर आई आर। क्या कहता है? V बराबर आई आर। V क्या है? V विभवांतर है। V क्या है? V विभवांतर है। I क्या है? I विद्युत धारा है। I विद्युत धारा है। और R क्या है? R प्रतिरोध है। R क्या है? R प्रतिरोध है। R प्रतिरोध हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, यदि तार को दो क्रम में जोड़ा जाए, एक श्रेणी क्रम और दूसरा पार्श्व क्रम, तो कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र, कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र क्या होता है उसको देख लेते हैं एक बार। कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र, यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए, तब कुल प्रतिरोध, तब क्या है? कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र क्या होता है? तो कुल प्रतिरोध को मान लेते हैं RS से डिनोट करते हैं। कुल प्रतिरोध को किससे? RS से। तो इसका फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से आगे जितना भी प्रतिरोध को हम लोग प्रतिरोध को जोड़ेंगे उतना आगे चलता जाएगा। उसके बाद यदि प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए, पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए, तब कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कुल प्रतिरोध आरपी निकालने का सूत्र, तो 1 बाय आरपी बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 और प्लस 1 बटा R3। इस तरह से जितना भी प्रतिरोध हम लोग जोड़े हैं उतना हम लोग लिख लेंगे। 1 बटा आरपी बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो ये कुछ इंपोर्टेंट जो फॉर्मूलाज थे वो हम डिस्कस कर दिए हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं
कुछ केमिस्ट्री का फॉर्मूला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, आगे चलते हैं। अब केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मूलेज हैं, उन्हें भी आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, समझिए, और यदि समझ में न आए तो एक बार कमेंट कर लीजिए, इसका आंसर जरूर मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग कुछ और भी केमिस्ट्री के सूत्र को देखते हैं। तो सबसे पहले साधारण नमक, साधारण नमक, ये साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? NaCl। उसके बाद विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण का सूत्र हो गया, CaOCl2। उसके बाद धोने का सोडा, धोने का सोडा या इसे धोवन सोडा भी कहते हैं, धोने का सोडा, ये हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या हो गया ये? Na2CO3 10H2O। उसके बाद बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र, या इसको खाने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाने का सोडा, खाने का सोडा। ये क्या होगा? NaHCO3, NaHCO3। उसके बाद देखते हैं चूना पानी, चूना पानी या बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, चूना पानी या बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। इसका सूत्र क्या है? CaOH हॉल 2, CaOH हॉल 2। उसके बाद है चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर, इसका सूत्र है CaCO3। इसे संगमरमर भी या चौक भी कहते हैं। चूना पत्थर को ही संगमरमर या चौक कहते हैं। तो चूना पत्थर का क्या हो जाएगा? CaCO3। उसके बाद बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना, CaO, CaO, बिना बुझा हुआ चूना। उसके बाद क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O। उसके बाद क्या है? जिप्सम। उसके बाद क्या है? जिप्सम। जिप्सम का सूत्र क्या है? तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। तो ये सब सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर से जरूर याद कीजिए, ताकि आपको कोई ना कोई इनमें से कोई एक फॉर्मूला आपके पास एग्जाम में आएगा ही। तो आप इन सबों को एक बार जरूर देख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में ये हेल्प करे। उसके बाद चीनी का सूत्र, चीनी का सूत्र,
चीनी का सूत्र C12H22O11, C12H22O11 यह चीनी का सूत्र हो गया। जिप्सम हो गया, चीनी हो गया। उसके बाद कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, उसके बाद क्या है, कास्टिक सोडा NaOH, यह है कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH। तो ये कम समय में बहुत ही अच्छे से याद होने वाले सूत्र हैं और नंबर भी दे करके जाएंगे, इसीलिए आप इन्हें जरूर से जरूर याद कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। यदि कोई दिक्कत हो वीडियो देखते समय तो आप कमेंट कर सकते हैं और जितना अपनी तरफ से कोशिश कर पाऊं वो आपको दे सकूंगा।